आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में लाल मिर्च का कारोबार बड़े पैमाने पर कैसे किया जा सकता है। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर, मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ लाल मिर्च के बारे में, इसका कारोबार पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर कैसे किया जा सकता है। जी कलीमुल्लाह, आपके टॉपिक्स माशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया। पहले जैसे हमने बात की थी, बासमती पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट है जो एक्सपोर्ट भी होती है और लोकल भी बहुत बड़े पैमाने पर काम होता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं आज रेड चिली यानी सुर्ख मिर्च की। आपको पता है कि सुर्ख मिर्च हर घर की ज़रूरत है। पूरा साल 365 डेज 365 दिन हर घर ने सुर्ख मिर्च लाजमी खाना है, और दिन हो जाए शाम हो रात हो, आपने कोई भी खाना पकाना हो, बगैर सुर्ख मिर्च के आपका खाना अधूरा है। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक ऐसा बिजनेस जो हर घर की, हर शख्स की और हर बंदे की ज़रूरत है। जी सर। तो बिजनेस नाम होता है कि मार्केट में जो लोगों की ज़रूरत है, अगर आप वो पूरी कर पाते हैं तो आप एक अच्छा मुनाफा और एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, जी आपका सर, बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है सर। पाकिस्तान की आबादी अगर आप देखें तो तकरीबन 22 से 24 करोड़ के करीब है, और पाकिस्तान जो है एक बहुत बड़ा दुनिया का छठा सातवां मुल्क, अब आप कह लें, पहले तो आठवां था। तो आबादी के लिहाज से जी बड़ा सर। मुल्क है, जिसे हम एक बड़ी मार्केट भी कहते हैं। अब ये है कि पाकिस्तान में जो रेड चिली है, सुर्ख मिर्च है, इसका इस्तेमाल पूरे पाकिस्तान में होता है, हिंदुस्तान में भी होता है, दुनिया के कुछ ममालिक में दूसरों में भी होता है। आप जब सुर्ख मिर्च का काम करना चाहते हैं तो आप इसका होलसेल नेटवर्क या पिसाई के लिए कारखाना भी लगा सकते हैं, और इसका होलसेल नेटवर्क आप बना सकते हैं। उसके लिए कुछ बुनियादी चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो आप जब अपना बिजनेस प्लान करते हैं तो आप ये देखते हैं कि ये जो कमोडिटी है हम कहाँ से ख़रीद सकते हैं, और उसके बाद किस सीज़न में ख़रीद सकते हैं, और इसका पोटेंशियल क्या है राउंड द ईयर, पूरा साल ये कमोडिटी जो है हम फिर आगे सप्लाई कैसे कर सकते हैं, लोगों में इसकी क्या डिमांड है, मार्केट कितनी बड़ी है। और आप 1 लाख से काम शुरू करके, 1,000 से काम शुरू करके 1 करोड़, 1 अरब या 1 खरब तक इस काम को फैला सकते हैं या नहीं। तो अगर आप ये काम शुरू करते हैं तो जी आप सर। 1,000 से शुरू करके 1 खरब या 100 अरब या 1,000 अरब तक भी इसको फैला सकते हैं। इंशाल्लाह सर। अब बात आती है कि पाकिस्तान में अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान का सूबा सिंध है, सूबा पंजाब है, KPK है और बलूचिस्तान है। तो जो पंजाब है ये तकरीबन 8% जो है पूरी सुर्ख मिर्च जितनी भी पैदा होती है उसका 8% पंजाब में होता है। तकरीबन अगर हम देखते हैं तो 4 से 5% जो है वो बलूचिस्तान में होता है। 2% जो है वो पूरे KPK में होता है। बाकी 85% जो सुर्ख मिर्च है वो सिंध के अंदर पैदा होती है। और सिंध में भी जो सिंध का एक इलाका है, कुनरी का इलाका, जिसे कैपिटल ऑफ रेड चिली ऑफ एशिया का नाम दिया गया है, यानी एशिया का जो कैपिटल है रेड चिली का, वो कुनरी का इलाका है। अब आप समझते हैं कि जब 85% है सुर्ख जी सर। मिर्च सिंध में पैदा हो रही है, लेकिन वो सुर्ख मिर्च पंजाब में भी खाई जा रही है, वो सुर्ख मिर्च KPK में भी खाई जा रही है, वो बलूचिस्तान में भी खाई जा रही है। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही। 220 मिलियन आबादी यानी 22 करोड़ आबादी जो है सुर्ख मिर्च खाती है, जी सर। और इसका 85% सिंध में पैदा होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सिंध से बाय करते हैं, होलसेल में फार्मर से, ग्रोअर से बाय करते हैं, और फिर आप उसका अपना ब्रांड लॉन्च कर देते हैं या खुद अपनी पिसाई करके आप उसको आगे पूरे पंजाब में, KPK में, बलूचिस्तान में आप सप्लाई करते हैं, एक नेटवर्क करते हैं, तो आप करोड़ों का बिजनेस कर सकते हैं। जी सर, ऐसा ही है। तो आप ये देखते हैं जैसे चावल पंजाब में पैदा होता है तो पंजाब से आप बासमती चावल लेकर पूरे पाकिस्तान में उसका बिजनेस कर सकते हैं। इसी तरह से ये 85% जो मिर्च है ये सिंध में पैदा होती है, और वहाँ से आप बाय करके इसको आगे पूरे पाकिस्तान में काम कर सकते हैं। एक तो ये है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान जो है दुनिया के बड़े एक्सपोर्टर ममालिक में से रेड चिली का चौथा या पांचवा बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री है पूरी दुनिया में। तो अगर आज हम ये काम शुरू करते हैं, हम इस काम को समझते हैं,
तो इस काम का पोटेंशियल ये है कि पहले तो आपका लोकल सिस्टम जो होगा बिजनेस का, होलसेल का आपका चल रहा होगा, और आप इसके काम की बाइंग कैसे करनी है, पैकिंग कैसे करनी है, हैंडलिंग कैसे करनी है, स्टोरेज कैसे करनी है, तो इसकी सारी पेचीदगियों को समझ चुके होंगे। फिर अगर आप इसके एक्सपोर्ट बिजनेस में आते हैं तो आप उसमें लाखों डॉलर कमा सकते हैं अपने ऑर्डर से। इसमें अमेरिका है, यूके है, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं और दूसरे बहुत से ममालिक जो हैं वो इंपोर्ट करते हैं रेड चिली। तो इस हवाले से भी हम आगे बात करेंगे। तो ये सब जानने के लिए ज़रूर आगे देखें। मुझे पता है आप लोगों का टाइम बहुत कीमती होता है, लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं या करते हैं कि टू द पॉइंट हम बात करें, आपका भी टाइम ज़ाया ना हो और आपको कुछ जेन्युइन इंफॉर्मेशन हम दे सकें। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान में लाल मिर्च की कौन कौन सी किस्में पाई जाती हैं? हाँ, ये जब भी आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी किस्में हैं और आपने उनको बाय कहाँ से करना है। जी तो सर। पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान में रेड चिली जो सुर्ख मिर्च है उसकी किस्में कौन कौन सी हैं। तो इसमें तकरीबन 7 से 8 किस्में हैं, जिसकी डिटेल अगर हम बात करते हैं तो कुनरी के अंदर जो है ये 4 किस्में हैं। देसी आ जाता है, उसके अलावा मैक्सी है, नगीना है, डंडी कट है, ये डिफरेंट है जो है किस्में इसकी रेड चिली की। उसके अलावा बदीन के इलाका में जो पैदा होती है तलहारी है, और घोटकी के इलाका में पैदा होती है, सिंध का जो इलाका है उसमें उसका घोटकी नाम दिया जाता है। साथ ही साथ अगर हम आते हैं कराची का जो इलाका है डिफरेंट उसके सराउंडिंग में पैदा होती है, वो सनम के नाम से वो आ जाती है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि कुनरी का जो इलाका है, तो ये मिर्च यहाँ पैदा होती है तकरीबन पूरे सिंध की जो है, सिंध 85% पूरे पाकिस्तान की जो मिर्च है उसका 85% पैदा करता है, जिसे अगर हम कहते हैं डिटेल में ये तकरीबन 85,000 टन, यानी 85,000 टन पैदा करता है एनुअल। उसका भी 55% जो पैदा होता है वो कुनरी के इलाका में होता है। और कुनरी में कौन कौन सी किस्में हैं? देसी है, मैक्सी है, नगीना है। इसके अलावा डंडी कट जो है ये मीरपुर ख़ास के इलाके में पैदा होती है। तो आप ये देखते हैं कि ये जो सारी मिर्चें की टाइप्स हैं, जिसमें मैं आपको दोबारा तफसील से बता रहा हूँ कि देसी है, मैक्सी है, नगीना है, डंडी कट है, तलहारी है, गोटकी है, सनम है। इसमें ज़्यादातर जो है कुनरी मिर्च और डंडी कट मिर्च जो है पंजाब में आप उसकी पसाई, वो गोल मिर्च होती है, उसको हम लाहौरी मिर्च भी कहते हैं, समटाइम छोटी होती है, और वो पसाई करके जो है वो पूरे पंजाब के अंदर उसकी सप्लाई होती है और वो आपको ब्रांड्स और इस तरह से केजी और इस हिसाब से मिलती है। तो आप ये बात को समझें कि 85% मिर्च जो है सिंध से पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होती है, जिसमें 55% सिर्फ कुनरी का इलाका जो सिंध का है वहाँ से आती है। तो ये जो सारी टाइप्स हैं, अगर आप इसकी ओवरऑल सोर्सिंग समझ जाते हैं, आप समझते हैं कि मुझे बाइंग कहाँ से करनी है और मुझे सेलिंग कहाँ पे करनी है, कब करनी है, तो आप बिज़नेस की जो होती है हिडन फैक्ट्स एंड फिगर्स वो सारे आप समझ जाते हैं, तो आप ये बिज़नेस बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान में लाल मिर्च की खरीदारी कब करनी चाहिए? साल के लिए कौन सा महीना बेहतर है जिसमें आप कर सकें, और फी एकड़ पैदावार कितनी है इसकी? जी बिल्कुल सही। इसके साथ साथ मैं आपको इसका थोड़ा सा ये भी बताता चलूँ कि सिंध में कौन से इलाके हैं जहाँ पर ज़्यादा मकदार में पैदा होती है, उसके अलावा पंजाब के कौन से इलाके हैं, केपीके के कौन से इलाके हैं और बलूचिस्तान के, ताकि जो हमारे भाई इस बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं उन्हें एक आइडिया मिल जाए। बिल्कुल सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया। इसमें अगर आप देखते हैं तो सिंध के कुछ इलाके हैं हमारे पास, यहाँ पर हमने अपनी जो है थोड़ी सी हेल्प के लिए वो सारे शॉर्ट लिस्ट कर लिए। सिंध के इलाकों में अगर आप देखें, जैसे मैंने पहले बताया कि कुनरी का इलाका है, उसके अलावा मीरपुर ख़ास है, और फिर जो है इसमें आ जाता है संगड़ का इलाका आ जाता है, बदीन है, टांडू है, खैरपुर है और शिकारपुर है, घोटकी है। तो कुनरी, खैरपुर, शिकारपुर, घोटकी, बदीन, टांडू, ये सारे इलाके सिंध के जो हैं ये ज़्यादा मकदार में यहाँ पर जो है पैदा होती है रेड चिली। उसके बाद अगर हम पंजाब में आ जाते हैं तो पंजाब में कसूर है, उकारा है, पाकपतन है, साहिवाल है, मुल्तान है, शिवपुरा है, विहाड़ी है, खानेवाल है और बहावल नगर। मैं दोबारा रिपीट करूँगा, कसूर, उकारा,
पाकपतन, साहिवाल, मुल्तान, शेखपुरा, बिहारी, खानेवाल और बहावल नगर, ये इलाके जो है पंजाब में मिर्च के लिए ग्रोइंग एरियाज, यानी रेड चिली ग्रोइंग एरियाज के लिहाज से ये। तो अगर हम KPK में चले जाते हैं तो वहाँ पर महमद एजेंसी है, बाजोड़ का इलाका है, दीर है और कोहाट का इलाका है, यानी बाजोड़, दीर और कोहाट का इलाका KPK में और महमद एजेंसी। अगर हम आ जाते हैं आगे बलूचिस्तान में, तो बलूचिस्तान में किला सैफुल्ला है, खजदार है और लोरालाई है और मूसा खील। इसमें आपको बताते हैं लोरालाई की एक मिर्च होती है, काफ़ी लंबी होती है, तकरीबन 6 से 7 इंच लंबी होती है वो। और वो जो मिर्च है वो स्पेशली जो है कलर मेकिंग के लिए यूज़ होती है, क्योंकि मिर्चों में ज़्यादातर जो है कलर फेड हो जाता है। तो लोरालाई की जो मिर्च है वो रेड मिर्च है। मैंने जब ये मिर्चों का काम किया तो मुझे उसका पता चला कि उसमें वो कलर मेकिंग के लिए जो है यूज़ होती है मिर्चों के अंदर, प्योर रेड कलर देने के लिए, वो ब्लड रेड कलर जो है उसका होता है और बहुत ज़बरदस्त होती है। तो इसलिए वो बलूचिस्तान की वो जो मिर्च है तकरीबन आप समझ लें 7 से 8 इंच लंबी होती है और बहुत इम्पॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए। तो अगर आप सुर्ख मिर्च का होलसेल का या एक्सपोर्ट का बिज़नेस करना चाहते हैं तो एक तो आपके लिए वो लोरालाई के इलाके के वो उस मिर्च का जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा कुनरी के इलाके की जो मिर्च है, ये जो कुनरी में मैंने बताया 85% सिंध में होती है और 55 कुनरी होती है, तो इसका विज़िट करना ज़रूरी है और वहाँ से ये मिर्च के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना ज़रूरी है। तब जो है उसके बाद अगर हम आते हैं तो ये फैसलाबाद में मिर्च की मंडी है जो एशिया की समझ लें काफ़ी बड़ी मंडियों में से उसका शुमार होता है और पाकिस्तान की मिर्च की सबसे बड़ी मंडी है। सिंध के बाद पंजाब के अंदर फैसलाबाद में, ठीक हो गया, ये घंटाघर के पास ही है। तो यहाँ पर जो जितने भी मिर्च के होलसेलर हैं या ट्रेडर्स हैं वो सारे यहीं से फैसलाबाद से बाय करते हैं और फिर उसकी पसाई करके आगे ब्रांड्स वगैरह जो है, यानी मिलें भी जो है या जितने भी मसाला जात वाले हैं जिन्होंने ब्रांड बनाए हुए हैं या पंजाबी वाले लाहौर में है या कोई भी होलसेलर है, वो वहाँ से करोड़ों रुपए की मिर्च ख़रीदता है और उसकी फिर अपने कारखानों पे पसाई करके उसकी पैकिंग करके आगे वो होलसेल देता है। पैकिंग उसकी जो होती है वो मसलन 40 kg के जो तोड़ा होता है उसमें वो करके आगे सप्लाई करते हैं। और बाद लोग 1 kg 2 kg जो आजकल सुपर स्टोर टाइप है जैसे यूरो स्टोर है, मैक्रो है, मेट्रो है, इन स्टोरों पे जो सप्लाई देते हैं वो 1 kg 2 kg हाफ kg की इस तरह की भी पैकिंग करके देते हैं अपने ब्रांड से। तो अब बेसिक्स में हमने देखा कि आप सिंध से मिर्च लेते हैं, कुनरी के इलाके से लेते हैं। लोरालाई की मिर्च जो है वो यूज़ होती है कलर मेकिंग के लिए, जो इसका टेस्ट होता है वो सारा कुनरी की मिर्च का होता है और वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसमें फ़ी एकड़ पैदावार कितनी होती है, तो इस बात को आप समझें कि तकरीबन 17,000 kg से 20,000 kg तक, जिसे अगर हम टन में कहते हैं तो एक टन में 1,000 kg होता है, तो तकरीबन 1.7 से 2 टन तक जो है पर एकड़ पैदावार है। इस वक्त जो मिर्च जा रही है तकरीबन 6,000 रुपये की एक मन है, यानी 40 kg। तो 6,000 की एक मन हुई, 40 kg हुई, तो तकरीबन जो मिर्च का आ गया 3 लाख रुपए पर एकड़। तो अगर फार्मर को 2-2.5 लाख रुपए में भी अगर हम कहें, 2 लाख रुपए में भी कहें पर एकड़ के हिसाब से, तो ये फार्मर की कॉस्ट है, लेकिन मार्केट रेट जो है 3 लाख रुपए पर एकड़ आ रहा है। तकरीबन 1 एकड़ से 50 मन के करीब मिर्च जो है वो निकलती है अगर उसकी अच्छी देखभाल की जाए। ठीक है, और कौन सा सीज़न जो है इसके लिए होता है, तो फरवरी और मार्च के सीज़न में जो है इसकी काश्त होती है। तकरीबन 4 से 5 महीने में ये फसल तैयार हो जाती है और उसके बाद जब ये तैयारी होती है तो इसको पिकिंग करते हैं। जैसे ही रेड होती है तो जो औरतें होती हैं गांव की वो इसको जिसे हम कहते हैं पिकिंग, वो पिकिंग करके इसको फिर आगे तोड़ों के हिसाब से फिर इसकी ड्राइंग होती है, मतलब बड़े खुले मैदानों में इसको फैला दिया जाता है। फैला के धूप से, आपको पता है मई और जून के जो दिन होते हैं काफ़ी गर्म होते हैं, तो उन दिनों में ये फिर छतों पे और घर के बड़े बड़े लॉन्स में ये सारा जो है बिछा दी जाती है मिर्चें, और वहाँ से फिर जो है ना इसको 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ के इलाके में इसको फैला कर जो है ड्राई किया जाता है, यानी सनशाइन के अंदर, धूप के अंदर। जब ये ड्राई होती है तो इस वक्त ये क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड है, पुराना मेथड है, इससे कलर फेडिंग हो जाती है इसकी। इसको अवॉइड करने के लिए जो ड्रायर है, एयर ब्लोन ड्रायर्स है, उनके साथ अगर किया जाए इनको, तकरीबन वो
आप कह लें 24 से 48 घंटों में ये प्रोसेस हो जाता है, लेकिन उसमें कलर फेडिंग नहीं होती, और वो जो नया मेथड है वो यूज़ कर रहे हैं। तो अब बात ये कि अगर हम नए टेक्निकल मेथड्स अडॉप्ट करेंगे तो हम क्वालिटी अच्छी दे सकेंगे, जो एक्सपोर्ट में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। समराइज़ करूँगा कि सिंध के अंदर 85% मिर्च पैदा होती है, कुनरी के इलाके में पैदा होती है। एक एकड़ जो है वो तकरीबन 50 मन देता है, जो तकरीबन 2 से 2.5 लाख आप कह लें कि कॉस्ट फार्मर को वो उतनी बचत होती है, जिसमें अगर 40-50 हज़ार उसका खर्चा है तो 1-1.5 लाख उसको फ़ायदा दे जाती है। उसके बाद आगे हम आ जाते हैं कि ये सीज़न कौन सा है, तो मैंने बताया कि फरवरी वगैरह में ये काश्त होती है, 4 से 5 महीनों में तैयार हो जाती है फसल। पाकिस्तान की जो टोटल डिमांड है उसका 85% सिंध से आता है। तो अगर आप इस बिज़नेस में आते हैं तो आप ये समझें कि सिंध से आपको सप्लाई मिलेगी, वहाँ से आप करोड़ों रुपए की बाइंग कर सकते हैं, अपना ब्रांड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में इसकी डिमांड है, हर सूबे में, हर शहर में, हर घर में। पूरा साल 365 दिन कभी भी इसने स्लो नहीं होना, कभी भी इसने मतलब ये नहीं कि ये ऐसा बिजनेस है कि बारिश है, सर्दी है, गर्मी है, कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मिर्च 2 से 3 साल तक ख़राब भी नहीं होती है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें लॉस के चांसेस सिफर, ठीक है। मिलावट से पाक अच्छी मिर्च आप सप्लाई करें तो आपका जो शुमार पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैनों में हो सकता है। जब आप अपनी लोकल मार्केट कैप्चर कर लेते हैं तो फिर आप सोचें कि अब हमने इंटरनेशनल मार्केट कैप्चर करनी। 4 से 5 बड़े टॉप सप्लायर जो दुनिया के हैं, इंडिया, चाइना, उसके बाद अगर हम आ जाते हैं बांग्लादेश, फिर आगे आ जाता है मैक्सिको, पाकिस्तान, ठीक है। अब पाकिस्तान 5 बड़े सप्लायर्स में इसका शुमार होता है, ठीक है। तो आप ये समझें कि अगर आप लोकल मार्केट को कैप्चर करके इंटरनेशनल मार्केट में आते हैं तो आप लाखों डॉलर सालाना कमा सकते हैं इस बिज़नेस से। बहुत ज़्यादा स्कोप है, समझ कर, रिसर्च करके, मेहनत करके इस फील्ड में आए, इंशाल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा होगा। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही आपने डिटेल से बताया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या लाल मिर्च का काम करके होलसेल मार्केट में मुनाफा कमाया जा सकता है? जी बिल्कुल, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा अपने भाइयों के साथ। जी सर। मैंने 2009 में और 8 में, जब मैं पाकिस्तान में था 2008 और 9 में, जी सर। मैंने 2007 से काम शुरू किया था और मैंने उस वक्त 60,000 से पहली बाइंग की थी पाकिस्तानी। जी सर। और मैंने जो माल ख़रीदा था वो तकरीबन 2000 पर मन के हिसाब से ख़रीदा, 40 kg जो था 2000 का मन था। अब तो तकरीबन 6 से 7 हज़ार का मन है इस वक्त। तो वो हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा हो, क्योंकि वो मार्केट रेट से अप डाउन होते रहते हैं, 12,000 तक भी हो सकता है। लेकिन मैं जो एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ, उस वक्त 2000 था जब मैंने ख़रीदा था। हम ख़रीदते थे 2000 में, तो उसकी पसाई करके जब हम मार्केट में सप्लाई करते थे तो हम देते थे 2800 और 3000 की रेंज में। जी सर। तो अब देखें कि हमें एक मन पर पसाई करके देने में 700 रुपये की बचत होती थी। बिल्कुल ठीक है सर। मैंने 60,000 से काम शुरू किया बगैर मिलावट के। मेरा एक ही प्रिंसिपल था कि किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं करनी। जी सर। 6 महीनों के अंदर अंदर मैं उसे 60,000 से 12 लाख रुपए महाना तक ट्रांजैक्शन ले गया। माशाल्लाह सर, माशाल्लाह। और फिर एक साइकिल क्रिएट हो गया कि पीछे से मुझे क्रेडिट पे माल मिल रहा था और मैं आगे क्रेडिट पे ही सप्लाई कर रहा था। जी सर। 5 से 6 लोग आगे नेटवर्क था जो आगे दुकानों पे सप्लाई करते थे और मैं पीछे से सारा हैंडलिंग करता था उसकी। जी सर। तो माल क्रेडिट पे मिलना शुरू हो गया, आगे दुकानदारों को क्रेडिट पे दे रहे हैं, और 60,000 से सिर्फ 6 महीनों में 12 लाख की ट्रांजैक्शन हो गई। माशाल्लाह सर। और उसके अलावा फिर हम पसाई करते थे शेखपुरा से, और फिर बाद में मैंने जो है ना लाहौर में सेटअप बनाया और वहाँ पे काम किया। तो मैं क्योंकि फिर जो है ये इंटरनेशनल मार्केट में आ गया, एक्सपोर्ट्स में इधर आ गया। जी सर। फिर वहाँ से मैंने शिफ्ट किया इसको। मैंने कहा अब इस काम को थोड़ा बड़े लेवल पे करेंगे। तो जब यहाँ आए तो फिर यहाँ के मामलात में उलझ गए और वो जो मामले को आगे ना लेके चल सके। लेकिन अभी भी जो दोस्त हैं, पार्टनर हैं, वो काम कर रहे हैं, शेखपुरा में भी कर रहे हैं, लाहौर में भी कर रहे हैं। जी सर, और बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो इसमें मिनिमम जो प्रॉफिट है वो 700 से 800 पर मन जो मिनिमम है बगैर मिलावट के है। जी सर, बिल्कुल। तो जो लोग तो अल्लाह माफ़ करे मिलावट करते हैं
वो ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन अगर आप हलाल का बिजनेस करना चाहते हैं तो इसमें बहुत बड़ा स्कोप है। आप ये देखते हैं कि इसने कभी ख़राब ही नहीं होना, मतलब 2-3 साल एक प्रोडक्ट है और आपकी 10-12 दिन में सेल हो जाती। और दूसरी बात ये है कि हर घर की डिमांड है, जी सर, हर ऐसा ही घर है। ने ये खाना है। तो एक ऐसा बिजनेस है जो लोग अगर इसको प्रॉपर रिसर्च करके मेहनत करके करें तो इंशाल्लाह ताला इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा है। इंशाल्लाह सर, मैं आपकी बात से एग्री करता तो हूँ, बिल्कुल इसमें ठीक। आप सप्लाई शुरू करें, अपने एरिया से शुरू करें, फिर आगे सुपर मार्केटें हैं जी उनमें आप सर, बिल्कुल सप्लाई ठीक दें। है। आप मतलब एक कसूर है, लाहौर है, इतने बड़े शहर है, अगर आप उसका 30% भी एक शहर का कवर कर लेते हैं तो करोड़ों तक बात चली जाती है। जी तो सर, आप बिल्कुल जब ठीक है। 1 करोड़ का दे रहे हैं तो सपोज करें इसमें अगर मार्जिन रेट आप 30% रख लें, जी सर, सपोज कर लें, तो 1 करोड़ का अगर माल सप्लाई किया है तो 30 लाख तो बचत होगी ना इसके। ऐसा ही है सर, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही। तो इसी तरह से ये होता है कि बंदा बाज़ कामों को छोटा समझता है, गैर रहम समझता है, उसको पता नहीं होता लॉजिक पीछे पीछे क्या और पूरा सिस्टम क्या है, किस तरह से काम कर रहा है। हम पैसा नहीं कमा रहे हैं, लेकिन क्या पूरे मुल्क में मिर्च का काम नहीं हो रहा? हो रहा है सर, क्या बिल्कुल हो रहा है। सप्लाई नहीं हो रही? क्या लोग नहीं खा रहे? क्या नहीं खरीद रहे? आप मिर्च अगर 1000 रुपए की भी किलो हो जाए तो आपने खरीदनी है। इस वक्त भी 400-500 रुपए किलो है तो आप खरीद रहे हैं। जी अगर ये सर, बिल्कुल 1200 की ऐसा। भी किलो हो जाए, 2000 की भी किलो हो जाए, तो क्या लोग खरीदना छोड़ देंगे? नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं हो छोड़ेंगे। सकता। जब छोड़ नहीं सकते हैं, हमने खाना ही खाना है, तो जो बिजनेसमैन है उसने कमाना ही कमाना है। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये बहुत, मैं इस बात पे आपकी एग्री करता हूँ। जी। सर आप हमें बताएं कि पाकिस्तान से लाल मिर्च कौन कौन से ममालिक को एक्सपोर्ट होती है? जी, इसमें जो है एक्सपोर्ट के हवाले से मेरे ख्याल में तकरीबन जो है दुनिया की आधे कंट्रीज ऐसे हैं जिनमें ये इंपोर्ट होती है। माशाल्लाह सर। और उसमें हम बड़े ममालिक का अगर बात करते हैं तो ये यूके है, अमेरिका है, कनाडा है, यूरोप के बहुत से ममालिक हैं। फिर मिडल ईस्ट में आ जाता है, सऊदी अरब है, ओमान है। अब देखें कि जितने भी ममालिक हैं जहाँ पर इंडियन और पाकिस्तानी रहते हैं, जी सर, तो इन सारों ने मिर्च खानी है। तो बिल्कुल आपको ऐसा ही पता है कि मिडल ईस्ट में बहुत से पाकिस्तानी हैं, तो ये सारे मिर्च खाते हैं। और ये मिर्च कहाँ से आती है? वहाँ तो पैदा नहीं होती। है। ठीक बिल्कुल है, ये ऐसा ही है इंडिया सर। या पाकिस्तान से इंपोर्ट होती है। दुनिया में 5 बड़े इंपोर्टर हैं जिनमें मैंने बताया पाकिस्तान है, इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, बांग्लादेश है और मैक्सिको है। जी सर, अब यही सप्लाई करते हैं ना पूरी दुनिया को। ऐसा ही है तो सर, उसमें बिल्कुल आपका ऐसा ही मुल्क है। भी चौथे 5वें नंबर पर है। ठीक हो गया। तो ये इसके अलावा टर्की भी मिर्च इंपोर्ट करता है। अब नई मार्केटों में टर्की आ गया है जी और सर, उसके साथ साथ रशिया भी इंपोर्ट करता है। तो नई मार्केटें जो हैं, रशिया है, टर्की है, और ये इसी तरह से अब ऐसा ऐसा अजरबैजान भी ग्रो कर रहा है। तो आधी से ज़्यादा दुनिया इंपोर्ट करती है और बिल्कुल ठीक है इसमें सर, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और इसमें मार्जिन भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। बिल्कुल तो ठीक है। स्पाइसेस जो आ जाती है, रेड चिली आ जाती है। तो मेरे ख्याल में इस हवाले से हमें प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करना चाहिए। पहले लोकल मार्केट को कैप्चर करना चाहिए, एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए, और फिर इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखना चाहिए। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सर बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।